एक बार की बात है, एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। तभी उसकी वाइफ वहां जाती है और पूछती है कि आप ये क्या बना रहे हो। तो कुम्हार कहता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल बहुत फैशन में, खूब बिकेगी। इस पे कुम्हार की वाइफ कहती है कि अरे चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते, गर्मी आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगी। तो देखा आपने, कुम्हार का एकदम विचार बदल गया और कुम्हार फिर से मिट्टी गूंथने लगा। मिट्टी में से आवाज आई, अरे अभी कुछ और बना रहे थे, अब कोई और रूप दे रहे हो, ऐसा क्यों। तो कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी कहती है तुम्हारा तो केवल विचार बदला है, लेकिन मेरी मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, और अब मैं बनूंगी सुराही, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो देखा आपने, एक विचार कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं विचार बदलो, सारी दुनिया बदल जाएगी। वॉल्ट डिज्नी को तो आप सब जानते ही हैं। मैं तब की बात बताती हूँ जब वो बहुत गरीब हालत में थे। एक बार की बात है, बेसमेंट में रहते थे वो और चाय पी रहे थे। चाय के कप में चुस्की मार मार के चाय पी रहे थे और कुर्सी पे बैठ के आराम कर रहे थे। तो क्या हुआ, जो कप उन्होंने टेबल पे रखा, उस टेबल पे एक कपड़ा था। वहां पे आ जाता है एक चूहा। जी हाँ, चूहा आता है, फुर 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 करता हुआ कपड़े को पकड़ के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, ऊपर चढ़ता है और कप में से झांकता है। कप में से झांकता है, थोड़ी सी चाय में सिप मारता है, फिर नीचे फुर 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 वापस। डिज्नी साहब उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ही वापस आएगा, सोच रहे हैं क्या ही वापस आएगा। 15 सेकंड बाद फिर से चूहा आता है, फिर से कपड़ा पकड़ता है, ऊपर चढ़ता है, फिर से चाय के कप में झांकता है, उसमें से सिप मारता है, और फिर फुर 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 फुर। ये घटना 5-6 बार डिज्नी साहब ने देखी। उन्होंने सोचा कि ये छोटा सा चूहा इतनी ताकत रखता है कि पूरे 15 मिनट से मुझे एंटरटेन कर रहा है। जब ये मुझे इतना एंटरटेन कर सकता है तो ये पूरी दुनिया को कितना एंटरटेन करेगा। उनके दिमाग में विचार आया और उन्होंने डिज्नीलैंड बना दिया। जी हाँ, डिज्नीलैंड बना दिया। एक विचार आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, आपकी लाइफ में भूचाल ला सकता है। देखा आपने, एक विचार आया वॉल्ट डिज्नी के दिमाग में और उन्होंने डिज्नीलैंड बना दिया। इसीलिए कहते हैं विचार बदलिए, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज योर होल वर्ल्ड। एक छोटा सा विचार आपकी सारी दुनिया बदल सकता है। चलिए आपको कहानी सुनाती हूँ उंगली मार की। उंगली मार को जानते हैं आप? उंगली मार जो कि प्रण ले चुका था कि 1000 लोगों को मारेगा। बिंबिसार से उसका वैर था, राजा बिंबिसार। उसने उसका कुछ ले लिया था, तो उसने अपने मन में विचार बना लिया था कि मैं 1000 लोगों को जरूर मारूंगा। 999 लोगों को मार भी चुका था। जिस पहाड़ी पे वो रहता था वहां पे लोग बाग आना जाना सबने बंद कर दिया था। वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ जाना निषेध है। जो राजा था वो भी बहुत डरता था, वो भी नहीं जाना चाहता था। कभी कभी उसकी माँ जाती थी, उंगली मार की माँ जाती थी उससे मिलने। लेकिन जब उसकी माँ ने देखा कि 999 लोगों को मार चुका है, आप जानते हैं उसकी माँ जो उससे मिलने आती थी उसने भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि उंगली मार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे भी मार सकता है। जी हाँ, अब उंगली मार की माँ भी नहीं जाती थी। एक बार क्या हुआ, वहां पे आए बुद्ध, महात्मा बुद्ध। देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं आप? जी हाँ, महात्मा बुद्ध वहां पहुंच गए। और देखिए फिर क्या हुआ, महात्मा बुद्ध आए अपने शिष्य के साथ और वो चले जा रहे थे उसी रास्ते पे जहां पे उंगली मार रहता था। तो शिष्य ने कहा कि महाराज, यहाँ जाना निषेध है, तो आप इस रास्ते को बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे उंगली मार रहता है। उसने प्रतिज्ञा ली है कि वो 1000 लोगों को मारेगा। उसने प्रतिज्ञा ली है कि वो 1000 लोगों को मारेगा, 999 को वो मार भी चुका है। तो प्लीज आप ये रास्ता बदल दीजिए। तो इस पर पता है आपको महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम मुझे ये ना बताते कि यहाँ उंगली मार रहता है तो मैं बिल्कुल भी इस रास्ते पे ना जाता। लेकिन क्योंकि अब तुमने मुझे ये बता दिया है कि यहाँ उंगली मार रहता है और उसको मेरी जरूरत है, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। अगर तुम्हें बदलना है तो तुम बदल लो, मैं तो इसी रास्ते पे जाऊंगा। और ये कहकर महात्मा बुद्ध आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध आगे जाते जाए, उंगली मार देख के बड़ा खुश कि अरे वाह, आज तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, आज मैं 1000 लोगों को मारने वाली प्रतिज्ञा को पूरी कर दूंगा। और जब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे महात्मा बुद्ध आते जाएं, उनका तेज, उनकी मस्तानी चाल और उनका निडर स्वभाव, वो देख के तो उंगली मार एकदम डर गया। उसके गले में 999 लोगों की उंगलियों की मालाएं थी, क्योंकि वो उंगलियों की माला पहनता था, तभी तो उसको उंगली मार कहते थे। तो लेकिन महात्मा बुद्ध का तेज देख के तो वो घबरा गया।
मां ने महात्मा बुद्ध से कहा, सन्यासी तो रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मारना है तो मार दे, तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, देखते हैं कौन किसको मार सकता है। चलो, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो। उंगली मार ने कहा कि वहीं रुक जा सन्यासी, वहीं रुक जा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो 50 साल पहले रुक गया था, अब तुझे रुकना है, मुझे नहीं। इस पर उंगली मार के मन में बहुत घना युद्ध चल रहा था। महात्मा बुद्ध के इस बात को सुनने के बाद उसके अंदर महाभारत से भी बड़ा युद्ध चल रहा था। वो सोच रहा था, मारू कि नहीं मारू, मारू कि ना मारू। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तेरे पास खड़ग है ना, जिससे तू लोगों को मारता है, उस खड़ग से एक टहनी काट, इस पेड़ की एक टहनी काट। तो उंगली मार ने अपनी खड़ग उठाई और वो टहनी काट दी। महात्मा बुद्ध बहुत खुश हो रहे थे कि ये तो मेरी बात सुन रहा है, तो इसके परिवर्तित होने की पूरी संभावना है। अब उन्होंने कहा कि ये जो तूने टहनी काटी, अब इसको वापस जोड़ दे। तो उंगली माल ने कहा कि हे सन्यासी, क्या तू पागल हो गया है? जो कट गया वो नहीं जुड़ सकता, ये तो नहीं जानता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं यही समझाना चाहता हूँ, जो कट गया वो नहीं जुड़ सकता। तूने कितनों को काट दिया, अब तू एक को जोड़ के दिखा, अब तू एक को जोड़ के दिखा। आंसू से भर गया उंगली माल। अपनी उंगलियों की जो माला थी, जो वो गले में पहनता था, उतार के महात्मा बुद्ध के चरणों में डाल दी। महात्मा बुद्ध पलट गए, कुछ नहीं बोले। उन्हें पता था वो मेरे पीछे पीछे आएगा, और उनके पीछे पीछे उंगली माल। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि कहता कहता महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे, अपने पीछे पीछे गांव में ले आए। गांव में आए तो सभी लोग बड़े खुश कि उंगली माल वापस आ। राजा को पता चला कि उंगली माल सन्यासी हो गया तो राजा बड़ा खुश। राजा कहने लगा कि चलो, एक टेंशन तो खत्म, अब उंगली माल किसी को नहीं मारेगा। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं उंगली माल से कि जाइए भिक्षा मांग के लाइए। उंगली माल गाँव में जाता है और लोगों के घर भिक्षा मांगता है। वो उन्हीं लोगों के घर होते हैं जिनके लोगों को उसने काट दिया था। लोग उसे बहुत पत्थर मारते हैं, सारा शरीर लहूलुहान। रोता हुआ आता है महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध उसके शरीर को स्पर्श करते हैं और पूछते हैं, दर्द हो रहा है? तो उंगली माल कहता है कि दर्द तो शरीर को होता है, मन को कोई दर्द नहीं होता, मन तो तू अपने साथ ले गया। तो देखा आपने, एक उंगली माल जिसने 999 लोगों को मार दिया था, एक विचार से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो इस बुद्ध जयंती पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने विचार बदलिए, जिससे कि आपके आसपास का सारा वातावरण बदल जाएगा। सभी लोग आपके विचार से प्रभावित हो जाएंगे। विचार बदलने से आपका संसार बदल जाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो इस बुद्ध जयंती पे हम सब भी अपने विचार बदलें। हम सब भी अपने विचारों में वो ही पवित्रता लाएं, वो ही सादगी लाएं, वो ही तेज लाएं जो महात्मा बुद्ध चाहते थे, या जो महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं। तो चलिए, इस बुद्ध जयंती पर क्यों ना अपने विचार बदलें, अपनी जिंदगी बदलें, अपना संसार बदलें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।